it's time to leave for the interview. अल्लाह मौका देगा तो हम दुनिया को चीख चीख के बताएंगे कि हम सिंधी हैं। हमारी जितनी भी दोस्त हैं वो सब हमारे कल्चर से प्यार करते हैं। हम लोगों ने उनको सिंधी बना दिया है, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम सिंध में रहते हैं, हम भी सिंधी हैं। हमारा कल्चर ही इतना प्यारा है। या हमारी कल्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोहब्बती लोग हैं। ये जो वाकया है ना, मतलब ये जिंदगी में नहीं भूल सकती। वो मुझे कह रही थी अक्सा चुप हो जाओ, अक्सा चुप हो जाओ। मैं उससे ज़्यादा रो रही थी। मुझे कोई चीज़ डराती है तो वो ये शादी है। मैं खुद नहीं लाऊंगी, वो मेरे घर वाले ही ज़बरदस्ती लेकर आएंगे। आओ ये लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताशफीन मेमन और ज़ैक टीवी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज आपको मैं जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ उनको आपने टिकटॉक स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा देखा होगा। जब जब आप फॉर यू पे जाएंगे आपको वो ही नज़र आएंगी और वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और टिकटॉक की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। बहुत ही कम अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली है उनको, तो उनको सिंध की बेटी भी कहा जाता है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ अक्सा की, अक्सा किंजर जमाली की। आइए अक्सा से बात करते हैं और अक्सा की ज़िंदगी के बारे में कुछ चटपटी मालूमात लेते हैं। जी अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अक्सा, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे प्रोग्राम में आई। अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है, आजकल आपको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत मसरूफ़ हैं आप, तो आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। सबसे आपका बहुत ज़्यादा आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप मेरे पास आई। अच्छा जी, अक्सर ये तो बताएं आजकल क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस ज़िंदगी में आजकल तो ये हो गया है कि टिकटॉक बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पे हूँ, क्योंकि ट्विटर वाला एक्टिव रहना आपको एक अलग इज़्ज़त देता है। टिकटॉक से बहुत इज़्ज़त मिली है, लेकिन ट्विटर पे लोगों के लिए कुछ बोलना या कहीं पे कुछ मसला हो रहा है उसके बारे में अपनी कोई चंद बातों का या अपनी राय का इजहार करना है, वो एक अलग दुनिया है। तो अल्लाह ने टिकटॉक के थ्रू मुझे बहुत इज़्ज़त दी। सिंध के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब टिकटॉक से थोड़ा सा साइड होके, मतलब साइड पे नहीं हूँ, टिकटॉक तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ट्विटर पे ये है कि इज़्ज़त के साथ साथ थोड़ी सी दुआएं भी लोगों की मिलती हैं। लोगों को अगर हमारी ज़ात से, हमारे एक ट्वीट से किसी की हेल्प आउट हो जाए तो वो दुआएं हमें इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी बहुत काम आएंगी। अक्सर आप बेशुमार वीडियोस बना चुकी हैं, ज़रा ये तो बताइए कि आज तक कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, आपको याद है तादाद? 1500 तो हो गई होगी, 1500 2000 इतनी तो हो गई होंगी, या 2500 कह लो। अच्छा, फॉलोअर्स कितने हैं? टिकटॉक पे मेरे 3.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं और मेरे स्नैक पे 2.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और ट्विटर पे ये है कि वहाँ पे फॉलोवर्स जो है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है और जो लोग वहाँ पे हैं, तो ट्विटर आपको पता है कि एक कैसे लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये है कि 100 क्रॉस हो चुके हैं मेरे, मतलब 100 के और ऑलमोस्ट 105 के इतने कुछ हैं। अच्छा, टिकटॉक पर जब आप आई तो कितने साल, अरसा कितना गुजरा है, आपको ये याद है? हाँ बिल्कुल, मुझे तकरीबन 2.5 साल होने वाले होंगे। मतलब 2019 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, 2022 आ गया, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। अच्छा, ख्याल कैसे आया, क्या मतलब जब आप डाउनलोड कर रही होंगी टिकटॉक को तो पहले किसी को देखा और आपका दिल क्या कह रहा था कि मैं जो अब ये डाउनलोड करने जा रही हूँ तो क्या ये कुछ सालों में ज़ैक टीवी में आपका इंटरव्यू होगा? अच्छा, आप ज़ैक टीवी की बात करिए, मेरा कभी इंटरव्यू होगा मैंने तो अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था। और मतलब अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ये, और लोगों का प्यार है, और मतलब ये तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। कितनी अनएक्सपेक्टेड आपको इज़्ज़त मिल जाए, इतना अनएक्सपेक्टेड प्यार मिल जाए, और इसका कोई नेमो बदल नहीं होता दुनिया में। इस दुनिया में हम खालियात आए थे, खालियात जाएंगे, हमारा नाम पीछे रह जाएगा। हम किस तरीके से अपना इमेज छोड़ जाएंगे लोगों के ऊपर, वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना प्यार मिलेगा और ज़िंदगी मतलब एक नॉर्मल इंसान से और थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी कि लोग मतलब इतना प्यार करेंगे, ये इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे। ये बस ऐसे ही एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह मैंने डाउनलोड किया और टिकटॉक्स बनाई, और फिर 6-7 महीने बाद
इतना प्यार मिलना शुरू हो गया, मतलब वाह आई एम सेलिब्रिटी नाउ। अच्छा ये बताएं, जब आपने ये टिकटॉक डाउनलोड कर ली तो इससे पहले जाहिर की बात है आपने देखी होगी, तो आपके भी कुछ जो है ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे होंगे, टिकटॉकर्स जो हैं आपको पसंद होंगे, तो वो कौन थे? मैं जब टिकटॉक देखती थी तो ज़्यादातर तो अलिशबा और जन्नत की वीडियोस आती थी, और सिंधी वीडियोस में एक अमीन बलूच है उसकी आती थी, वो मेरी दोस्त का छोटा भाई भी है। तो मैं देखती थी यार देखो ये टिकटॉक पे कितना फेमस हो गया है, और मुझे नहीं लगता था कि मैं जब टिकटॉक पे जाऊंगी शायद मैं भी ऐसी फेमस हो जाऊंगी, और मुझे लगता था कि टिकटॉक एक हद तक ही रहेगा, इसको इतना उस टाइम टिकटॉक का इतना क्रेज़ भी नहीं था। लेकिन अब टिकटॉकर्स माशाल्लाह बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन लोगों को इस बात से होता है कि यार टिकटॉकर्स हैं, कोई इतने बड़े आर्टिस्ट तो नहीं है, ये नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि टिकटॉकर्स को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे तो हम कोई नहीं होते कि हम उसकी इज़्ज़त ख़राब करें या उसको तज़लील करें। तो इतना नहीं था कि टिकटॉक से मैं इंटरव्यूज़ दूँगी। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ऑफ़र्स आने लगी, इतना काम मिलने लगा, इतनी इज़्ज़त, सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार और इज़्ज़त मिली है मुझे। और माशाल्लाह मैंने देखा है आप बहुत ज़्यादा शोज़ कर रही हैं, और एक चैनल पे आपका प्रोग्राम भी चल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप टिकटॉक यूज़ करते करते आप आगे आई हैं, और अल्लाह ने आपको ऐसी शोहरत दी है कि आपके मदार जो है पूरे पाकिस्तान में है। मतलब मैं जब ट्रिप पे गई थी तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल हैं, और सिंध में तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रिप पे गई थी तो वहाँ पे मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आपके फ़ैन इधर भी मौजूद हैं, आपको एक मीटअप रखे, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब यार मुझे इतनी खुशी हुई कि अपने मुल्क की बात, अपनी लोगों की बात एक अलग होती है, लेकिन आप किसी और मुल्क में जाओ तो आपसे लोग मिलना चाहें, आपके फ़ैन्स आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैं एक अलग मुल्क में आई हूँ, लेकिन लोग इतना प्यार कर रहे हैं, अब मुझे जान रहे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा था। अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। अच्छा ये बताइए कि आपने सडन जो है हमने देखा कि एक लड़की जो है टिकटॉक पर आ रही है और अजरक पहनी हुई है, और अजरक के साथ जो है सिंधी टिकटॉक, क्योंकि इससे पहले मैंने सिंधी में नहीं देखा था कि कोई सिंधी वीडियोस बना रहा है, या शायद बनाते हों और वो हमारी नज़र से ना गुजरे हों। लेकिन ये जो आपकी टिकटॉक सी, और मैंने खुद भी बनाई आपको देख देख के, मुझे तो लिरिक्स भी नहीं आ रहे थे लेकिन मैंने बना ली। तो वो किस तरह आपको जो है इस तरह के थॉट्स आए कि मुझे जो है अजरक पहननी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी सिंध की सकाफ़त है, और आप पहली लड़की हैं सिंध की जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिनको मैं जानती हूँ कि एक लड़की ने हमारी सिंध को प्रमोट किया है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बताएं कि आपको ख्याल कैसे आया? मैंने किसी प्रोग्राम में या कहीं पे इंटरव्यू में नहीं दी होंगी, आप मेरी खुशनसीबी है नहीं, आप मेरी दोस्त हैं, और आपने पहले हमारी रैली का इतना अच्छा फुटेज किया था, तो कवर किया था पूरा आपने, तो आपके साथ तो सारी बातें करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी है। तो टूल पे हम लोगों के जो सिंधी टोपी थी ना, वो सिंधी टोपी हम लोगों ने उतार के, मतलब हमारे जो घर में जेंट्स उन्होंने पहनी हुई थी, तो उतार के उसको रख दिया था कि हम अब कराची शहर में पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी में देखने वालों को पता ना चले कि हम सिंधी हैं। मतलब चलो ठीक है। मैंने पूछा ये सवाल तो मुझे उस टाइम बाबा ने कहा था चुप करे वे, तू नंडिया। ओके मैं चुप करे वे। तो वो जो चुप कराना था, उसके बाद वो चुप आज ऐसे धमाके के साथ मैंने खोला। मैंने बोला ठीक है, जिस शहर में हम सिंधी बनने से छुप रहे हैं, मैं उसी शहर में ऐसा काम करूँगी जो हमेशा सब याद रखेंगे, ये सिंधी भी एक कौम है, और सिंधी किसी से कम नहीं है, सिंधी भी दिलेर हैं। हमारे मर्द तो बिल्कुल दिलेर हैं, हमारे पास अब हिस्ट्री है, लेकिन लड़कियां क्यों कम हो? बिल्कुल। और कहते हैं कि लड़कियां और मर्द का है बुशाना बुशाना खड़े होकर उनके साथ मुकाबला करती है, ऐसा नहीं है। मर्द को अल्लाह ने एक अलग ताकत दी है, औरत को अल्लाह ने एक अलग शऊर दिया है, एक अलग सब्र दिया है। जितना सब्र शायद औरत में उतना शायद मर्द में नहीं है। तो मैं जब बड़ी हुई तो मैं ऐसे ही ना घर में बैठ के टेबल बना के और फिर खड़े हो जाके कुर्सी के ऊपर तकरीरें करती थी कि हम सिंधी हैं, और तुम सब जो है वो डरते की हो कि अपने आप को सिंधी बताने से, ऐसी तकरीरें करना बच्चों जो बचकाना। कहीं आपको रोल मॉडल बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं? नहीं बिल्कुल, वो तो सिंध की हर बाशऊर लड़की का है, वो पाकिस्तान की हर बाशऊर लड़की का है। अच्छा, सिंध की एक बेटी वो हैं, और आज आपको ये लक़ब मिला हुआ है। हाँ बस ये लोगों का प्यार है, आप मुझे रुलाएंगी तो फिर यही बात मेरे जहन में थी कि हम जब अल्लाह मौका देगा तो हम दुनिया को चीख चीख के बताएंगे कि हम सिंधी हैं। और फिर ऐसा हुआ, हमारी पहली रैली 2020 में थी या 19 में थी, 20 में थी। तो हमारी जो पहली रैली थी शायद वो 19 में ही थी,
तो वो हमारी जो पहली रैली थी और हमने कराची के पोश इलाके DHA डिफेंस में वो रैली निकाली थी। और सबसे मज़े की बात, उसमें सारी लड़कियां थीं और गाड़ी चलाने वाली भी लड़कियां थीं, उसमें नारे लगाने वाली लड़कियां थीं। और सिर्फ कराची की नहीं थी, आप यकीन करें पूरी सिंध से लड़कियां आई थी। और हमारी सेकंड रैली में भी ऐसा हुआ था कि लड़कियां इतना दूर सफ़र करके आ रही थी, क्योंकि वो कराची की लड़कियों की पहली रैली थी। अब तो माशाल्लाह यह है कि सिंध के और भी शहरों में लड़कियां रैली निकाल रही हैं, लेकिन वो एक रैली निकालना और ये कॉन्सेप्ट देना, तो एक हमारा एक आइडिया था। हम लोगों ने एक रैली ऐसे ही अब दोस्तों ने उस दौर में भी निकाली थी जब लोग हमें नहीं जानते थे, जब हम टिकटॉकर्स भी नहीं थे। तो ये वाला जो शौक़ था वो पुराना था, जज्बा जो होता है वो आपके अंदर बहुत पहले का होता है। तो वो हमने दोस्तों के साथ हम लोगों ने निकाली थी। हम दोस्त आगे पीछे घूम रहे थे और रैली, और वो हम लोगों ने अजरक के हवा में उड़ा रहे थे। तो ऐसा अच्छा, उसका ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला? नहीं, उस टाइम हम फेमस नहीं थे ना, हम लोगों ने आपस में निकाली थी वो रैली दोस्तों में के। और हमारे दोस्त पठान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब हमारे कल्चर से प्यार करते हैं। हम लोगों ने उनको सिंधी बना दिया है, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम सिंध में रहते हैं, हम भी सिंधी हैं। तो वो भी हमारा कल्चर ही इतना प्यारा है। हमारी कल्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोहब्बती लोग हैं, और ये भी हमारा एक कल्चर है। तो मोहब्बत देना, मेहमान नवाजी करना, अपने बड़ों की इज़्ज़त करना। भले लोग हमें कहते हैं हम अपने बड़ों से झुक के मिलते हैं, ये हमारे पड़ोसी मुल्कों की और निशानियाँ नहीं भाई, हमारा कल्चर है, हम अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते। हमारा कल्चर तो बहुत हज़ारों साल पुराना है। बिल्कुल, बहुत बहुत कदीम है हम लोग। और ये हमारे कल्चर में सिर्फ यही 2-4 चीज़ें नहीं है, हमारे कल्चर में बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है, मतलब मेहमान नवाजी है, एक दूसरे की इज़्ज़त करना। सबसे बड़ी बात, हम सिंधी हर किसी की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, अक्सर देखें, अब आपने जब वो एक आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक वाकया हुआ कि आपके फादर ने कहा कि चलो जी टोपियाँ उतार दो, मर्दों को बोला, आपको वो जहन में रहा और आपने फिर ये स्टेप उठाया। लेकिन आपने ये चीज़ देखी कि जहाँ पे डरा जाता था, तो अब वही तमाम लोग, तमाम ज़बानों के बोलने वाले, वो सब आज अजरक पहनकर और आज कल्चर डे मना रहे हैं। और आपकी रैली में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कि सिंधी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो आपने जब ये सेकंड टाइम अब निकाली रैली, तो ये थर्ड था, ओके, थर्ड टाइम जब ये आपने रैली निकाली तो आपको कितनी पजीराई मिली लोगों से, हुकूमत की तरफ से? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि अब जो हालात हैं हमारे शहर के, तो वो इस कदर अच्छे हो गए हैं। अब शऊर आ गया है। अब हमारे पास जो एजुकेशन की किल्लत थी शायद वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमेशा आपका जो बिहेवियर चेंज होता है या आपका रहन सहन चेंज होता है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तालीम का होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा लिटरेसी रेट शायद कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो अब हमारे पास जो है बाशऊर लोग आ गए। और रैली की बात करूँ मैं, तो रैली में यह है कि सिर्फ सिंधी नहीं होते। कराची में तो हर ज़ात का, हर मज़हब का इंसान बसता है, क्योंकि कारोबार एक शहर है। तो सारे लोग प्यार करते हैं और सब अप्रिशिएट करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप ये नहीं देखें कि कौन सा मज़हब है, कौन सा कल्चर है, आप ये देखें कि दिन खुशी का है, तो उसमें आप अपने आप को ज्वाइन करके खुशी मनाएं, क्योंकि खुशियाँ बहुत कम हैं। हमारा साथी तो दुखी होता है। तो जहाँ से खुशी मिले दोनों हाथों से पकड़ लेनी चाहिए। तो ऐसे कई फेस्टिवल नज़र आएँ तो उनमें ज़रूर आप हिस्सा लें। और ये आपका यकजहती का, एक यूनिटी का एक साइन होता है कि आप सारे कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अक्सा, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, क्यूट भी हैं बहुत क्यूट हैं आप। तो ये जो आप बातें कर रही हैं प्यारी प्यारी, और इन बातों से शऊर झलक रहा है तो मुझे ये बताएं कि ज़रूर ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें तरबियत पे जाती हैं। तो पेरेंट्स ने आपकी तरबियत कैसी की और क्या समझाते थे जो आज ये लड़की जो है इतनी बोल्ड होके खड़ी हुई है, तमाम लड़कियों को अपनी गैंग बना ली है? तो ये ज़रा मुझे बताएं कि पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा था, कैसे समझाते थे, क्या था उनका, ये बताइए। असल में ये था कि मेरे फादर अपनी शादी से भी पहले गांव छोड़ के कराची आ गए थे। ही वॉज नॉट मैरिड दैट टाइम। तो ऐसा नहीं कि वो शादी के बाद हमें कराची लेकर आए, वो अपनी जवानी से कराची आ गए थे। उनको शौक़ था, मेरे दादा जो थे वो ज़मींदार थे और ज़मीनें संभालना है, ये सिस्टम एक वडेर का सिस्टम जो हम सिंधियों का होता है। तो मेरे बाबा को ये था कि ये वडेर का सिस्टम, ये ज़मीनें संभालना, ये मुझे नहीं पसंद, मुझे बिज़नेस करना है।
मतलब यहाँ से निकलना है, अपने सराउंडिंग से निकलना है। तो वो वहाँ से निकल के कराची आए थे। और जब कराची आए तो कराची तो आपको पता है कि इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बनाता है। तो मतलब अपने घर वालों से लेने के बजाय माई फादर हैज़ स्टार्टेड हिज लाइफ फ्रॉम द ज़ीरो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करी। और उसके बाद वो, जब मैं और मेरा भाई, हम लोग 2-3 भाई बहन पैदा हो गए थे, हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो माई फादर हैज़ मूव टू अब्रॉड। उन्होंने अपना बिज़नेस मतलब पाकिस्तान से बाहर कर दिया था। तो वो पाकिस्तान में बहुत कम रहते थे। तो मेरी जो पूरी तरबियत है वो मेरी मदर ने करी है। हम सारे बहन भाइयों को, दोनों मतलब पेरेंट्स का दोनों रोल हमारी अम्मी ने अदा किया है। ये क्रेडिट उनको मैं कभी नहीं देना छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने बाप वाला भी काम किया है हमारे साथ, माँ वाला काम भी किया है। क्योंकि हमारे फादर तो बाहर रहते थे और अभी जब वो वापस आ गए हैं तो उन्हें 5-6-7 साल हो गए हैं। तो अब कराची में ही रहते हैं हमारे साथ ही। लेकिन पहले ये होता था कि वो 6 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, और वो भी एक हफ़्ता हमारे साथ रहे। फिर वो हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे थे। ऑब्वियसली एक बाप अपनी औलाद को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए इतनी मेहनत करता है। लेकिन उन्होंने जो अटैचमेंट हमें शायद उनके साथ भी होनी चाहिए थी, वो भी हमारी मम्मा के साथ हो गई। तो अब वो कहते हैं कि मैं खामखा इनको छोड़ के गया और मैं तो मतलब तुमने इनको इतना घेर लिया है। मम्मा को कहते हैं कि ये मेरी मतलब मेरे साथ इतना अटैच नहीं है। और हम जो एशियंस हैं, हम दुनिया में किसी से डरे नहीं, डरे अपने बाप से ज़रूर डरते हैं। बिल्कुल, बाप से मतलब हमें अम्मी से इतना फ्री हैंड मिला हुआ होता है। बहुत चंद अम्मी ऐसी होती हैं जो सख्त होती हैं, लेकिन हम लोग अपने फादर से ज़्यादा डरते हैं। ये हमारे एशियंस का एक कहते हैं ना कि वो होता है। तो हम उनसे कोई बात, बच्चे अपने जो है ना अब्बू से बड़ा डरते हैं। ये डरते हैं, ये फैक्ट है, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में। मेरे सारे दोस्तों, अम्मियों से नहीं डरना है। मतलब माँ का तो रुतबा ही अल्लाह ने दिया है ना, तो माँ है। तो अब्बा की तो एक ही आंख होनी चाहिए, वो बोले कुछ नहीं। हम लोग सब अगर वैसे गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो फिर एक अलग सिनेरियो है। अगर हमारे साथ अब्बू बैठे हुए तो अब ऐसे बैठे हुए जैसे कमरे में कोई, गाड़ी में कोई है ही नहीं। तो एक रिस्पेक्ट है, और हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने फादर्स की। अच्छा, ये बताओ अक्सा कि अब ज़ाहिर है टिकटॉक पर हो, अब तो टीवी में आ रही हो, शोज इतने सारे कर रही हो, तो अब्बू देखते हैं तो फिर वो क्या, उनके सामने फीलिंग क्या आती है आपको? मेरे जो फादर है ना, वो उनका माशाल्लाह इतना पॉजिटिव माइंड है। एक तो वो बहुत फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को, और मतलब फ्री हैंड होता है कि बेटा जो करना है करो, अपनी लिमिट्स पता है आप लोगों को, अपनी इज़्ज़त ज़िल्लत का ख्याल होना चाहिए। तो मेरे फादर, क्योंकि मैंने आपको बताया वो कराची आके कराची से बाहर चले गए, तो उनका जो जहन है ना वो भी उस हिसाब का है। उनकी मैंटलिटी इतनी अच्छी है, लेकिन वो इमोशनल भी हैं। मतलब अगर वो हमारे सामने तो नहीं, अगर मेरा कहीं इंटरव्यू चल रहा है और माई पेरेंट्स आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर वाचिंग माई इंटरव्यू ऑन चैनल, तो वो बैठ के ना, मेरे अम्मी भी रो रही है और मेरे पापा भी इमोशनल होते हैं। मतलब दोनों बैठ के रो रहे होते हैं कि यार। तो मैं मम्मा को बोलती आपका तो सही है, पापा क्यों रो रहे हैं? तो मैं कहती वो इमोशनल होते हैं। और ऐसा सिंधी वो जो है, जब आपको अजरक में देखते हैं, टोपी में देखते हैं, अभी आप लोगों ने इतने पटके पहने हुए थे और बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि देखने वाला शानदार सा एक मंजर था, तो उसमें तो उनके आंसू निकल जाते होंगे। हाँ, वो मतलब इमोशनल हो जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम क्या समझते हैं कि हमारे फादर्स बहुत सख्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल में होता है कि यार वो इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ये है कि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो he got tears in his eyes। हाँ, वो मतलब रो जाता है। अच्छा अक्सा, अभी हाल ही में आप तुर्की गई थी, तो वहाँ पे जो है मतलब किस तरह गई, कोई प्रोग्राम के थ्रू गई थी, घूमने फिरने गई थी, क्या हुआ वहाँ पे, और जो है टिकटॉक्स बनाई वहाँ पर? मैं असल में क्या है कि मुझे ना एडवेंचर्स का, एक्सप्लोरिंग का बहुत शौक़ है, और मैं खुद गई थी किसी प्रोग्राम के थ्रू। दुआ करें कि मैं चली जाऊँ। हाँ, अब्रॉड मुझे मतलब दुबई से मुझे ऑफ़र आई थी वो एक्सपो की। अच्छा। लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे कमिटमेंट कर ली थी। यहाँ पे कराची में इवेंट था, तो एक दफ़ा अगर आपने कहीं से कमिटमेंट कर ली था, वो तो ख़राब नहीं कर सकते, जैसे हमारे साथ कमिटमेंट है। हाँ बिल्कुल। तो ये था कि मैं तुर्की खुद गई थी। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत पसंद था। मैंने एक तुर्की का ड्रामा देखा था बहुत पहले, इश्क़ ममनू, और मतलब मुझे उस हाउस में जाने का बहुत शौक़ था। अच्छा। तो तुर्की जाने का मेन मकसद भी यही था कि मैं इश्क़ ममनू हाउस जाऊँगी और देखूँगी। और आपने वो टिकटॉक में बनाया भी है? हाँ, मैं उस हाउस में गई थी, और मतलब जहाँ पे हम रह रहे थे उधर से वो बहुत दूर था। मैंने बोला तो कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। तो हम वहाँ पे गए। तुर्की बहुत खूबसूरत है। मैंने टिकटॉक बहुत कम बनाई है क्योंकि मैं चाह रही थी ये जो चीज़ें हैं ये अपनी आँखों से देखूँ, दिल में समाऊँ, क्योंकि टिकटॉक के लिए आपको एक
टाइम दरकार है। हाँ। और मेरी वीडियो के लिए मैं इतने तो रीटेक्स लेती हूँ, उतने रीटेक्स लेती हूँ, बनाने वाला बेजार हो जाता है। तो मैं चाह रही थी कि सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखूं, मैं कोई चीज़ मिस ना करूं, क्योंकि एक तो वो इतना नेचुरल, इतना खूबसूरत मुल्क है। दूसरे मुल्क जिस तरीके से आप दुबई या देख लें कि वो सेल्फ मेड है, वो सारी जो जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ डेवलपमेंट हुई हुई है वो लोगों ने बनाई है, इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हुई हुई हैं तो लोगों ने करी हुई है उधर। लेकिन तुर्की ये कि वो एक नेचुरल कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत नेचुरल हैं। सबसे बड़ी बात कि हुस्न बहुत है वहाँ पे। पाकिस्तान में भी कम नहीं है। देखें, पाकिस्तानियों का एक अलग टेक्सचर है, और टर्किश जो है एक तो वो मुसलमान हैं, उनके इतने नूरानी चेहरे हैं और मतलब बहुत हसीन है। एक नूरानी चेहरा मेरे सामने भी है। मेरे सामने भी है। अच्छा, वहाँ का कोई दिलचस्प वाकया बताओ, कुछ क्या हुआ, कुछ इस तरह जो यादगार रह गया हो, कभी ना भूलो। मतलब पूरा ट्रिप मेरा यादगार है, लेकिन मैं वो ऐसा जो वाकया हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे साथ ट्रैवल पार्टनर मेरी दोस्त थी, मतलब वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो उसकी मदर की अचानक डेथ हो गई थी। ओह माय गॉड। और वी वर ऑन ट्रिप। तो ये जो वाकया है ना, मतलब ये ज़िंदगी में नहीं भूल सकती मैं, कि मतलब वो और मैं और मुझे उसको संभालना, मतलब यार क्या होगा। और मतलब मैं इमेजिन कर रही थी कि शी वाज सो स्ट्रॉन्ग, वो फिर भी खुद को संभाल रही थी। मेरे जैसा इंसान होता तो वो तो कहीं खुद ही मर जाता। तो फिर भी वो मुझे कह रही थी अक्सा चुप हो जाओ, अक्सा चुप हो जाओ। मैं उससे ज़्यादा रो रही थी और मुझे फ़ोन पे सब समझा रहे थे कि तुम उसको समझाओ, उसको तुम। मैं ना, वो मुझे समझा रही है भाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि उसकी अम्मी से मैं मिल चुकी थी। तो बहुत रिसेंटली मैं आंटी से मिली थी, और आने से पहले वो मेरी दोस्त मेरी मम्मा से भी मिली थी। तो एक अच्छा एक रिलेशन है हमारा, तभी मैं उसके साथ सफ़र पे गई। और मम्मा ने उसको एक दिन पहले मिल के बताया था मेरी बेटी लापरवाह है, इसका ख्याल रखना, और ये रात में डर जाती है, कभी उठ सोते सोते उठती है, डरी हुई होती है। तो मम्मा ने उसको सारा समझाया हुआ था। तो लेकिन उसने वाकई में मेरा बहुत ख्याल रखा। मतलब शी वॉज लाइक माई मदर, जिस तरीके से शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मतलब मेरे सब कपड़े संभालना, मेरी चीज़ें संभालना, यार अक्सर ये पहनो, ये तो पहनो, ये करो, वहाँ करो, सो जाओ, बस इतनी देर हो गई है, क्या कर रही हो। हाँ, तो उस इतने अच्छे इंसान को अगर तकलीफ़ हो और वो आपके साथ मौजूद हो, और आप परदेश पे हो, तो ये वाकया हमारा तुर्की के बाद हमारा 3 दिन का स्टे दुबई का था। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे साथ अगर ये हादसा हो गया तो फिर कोई ट्रिप, कोई घूमना फिरना कुछ मज़ा ही नहीं था। अच्छा अक्सा, क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं ग्रेजुएट हूँ, और इंशाल्लाह मतलब अभी हमारा रिज़ल्ट आया है, और अब फिर इंशाल्लाह मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, स्कूल कहाँ से पढ़ा? कराची से, DHA फेज़ 2 में स्कूल है उधर। अच्छा, और कोई बचपन का ऐसा वाकया बताओ जो देखने वाले भी हंसे, में भी हंसू, खुशगवार मूड हो जाए, जिससे आपका भी कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा याद रह गया हो। बचपन के वाक़ये जो है मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन मुझे सब बताते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से बहुत शैतान थी। तो हमारे घर पे मेहमान आए थे सखर से, क्योंकि कराची में हमारा ही घर होता था, हमारे रिश्तेदारों में तो जो भी आता है तो वो हमारे घर पे स्टे करता था। मेरा टाइम था ट्यूशन का, और ट्यूशन में जाती थी फ्रेश होके, फुर तैयार व्यार होके। तो मैंने देखा, मैं अपने वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तो मेरे वॉशरूम में कोई था। तो मैंने मम्मा से पूछा कि अंदर कौन है। मम्मा कहती हूँ जब मेहमान आए, उनकी अम्मी गई हैं, और तुम ऐसे चली जाओ ट्यूशन, को इतना मसला नहीं है, वापस आके तुम तैयार व्यार हो जाना। बोला ऐसे कैसे? मतलब ओके। मैं बाहर गई, मैंने पूछा कि ना ये जो आंटी नानी गई, इनके कपड़े कहाँ पड़े? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पड़े, सोफ़े पे पड़े थे कहीं पे, मुझे याद नहीं है सही। मैंने इनके कपड़े उठाए, फ्रिज खोला, फ्रिज में वो जो दराज होता है वेजिटेबल्स वाला, उसमें डाल दिया। मैं ऐसे कोई नॉर्मली फ्रिज खोलता तो उसमें नज़र आ जाते, तो वेजिटेबल वाला बॉक्स था, मैंने उसमें उनके कपड़े ऐसे ऐसे करके डाल दिए, बंद कर दी, ट्यूशन चली गई। ओह माय गॉड। चलो भाई, मैं ट्यूशन से जब वापस आई हूँ, पता चला वो आंटी अंदर खड़े होकर चीखती रही कपड़े तो आंटी के कपड़े सब ढूंढते रहे। और आंटी का कहीं जाना था ज़रूरी है, उनकी 6 बजे कहीं पे ज़रूरी मीटिंग भी थी, वो कोई सोशल वर्किंग में काम करती थी, मुझे नहीं पता। तो उनकी कोई मीटिंग थी NGO की तरफ से, और फिर वो बेचारी वॉशरूम में ही उनका टाइम गुजर गया। फिर वापस मम्मा ने अपने कपड़े दिए, भाई ये तुम पहन के ये निकल आओ वॉशरूम से, तो निकल आओ। तो ये मतलब बचपन में तो मेरे बहुत वाक़यात हैं। मैं तो भाई बहुत नोटी थी, मैं बताती हूँ, और सबको ये लगता था बड़े होकर मैं सुधर जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि और ख़तरनाक हो गई मैं। और अभी आंटी देख रही होगी, और आंटी को पता लग गया कि ये अक्सा थी। नहीं, आंटी बेचारी ऑफ हो गई हैं। आंटी वो ऑफ हो गई हैं, चले अल्लाह पाक उनको उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए।
दूर के रिश्तेदार है हमारे, बहुत दूर के। अच्छा, आज भी वैसे ही शरारती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल शरारती हूँ। हमारे फैमिली में कोई भी इवेंट होता है तो वो कहते हैं कि हमें मज़ा नहीं आ रहा जब तक तुम नहीं पहुँचोगी, और मेरा ये होता है कि मैंने अगर आपने मुझे 6 बजे बुलाया ना तो मैं 9 बजे पहुँचूंगी। मैं क्या करूँ, मुझसे जितना जल्दी करूँ होता ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों को नींद से उठा के बोलती हूँ हम लोग को शायद जाना है, वो मैं उनको उठाया, वो मुझसे पहले तैयार होकर खड़े हो गए, और मैं मतलब कब से उठी हुई हूँ, तू तैयार क्यों नहीं है यार? मैं हो ही हूँ तैयार, मैं बहुत स्लो हूँ इन चीज़ों में। अच्छा, अक्सा, अभी आपकी बर्थडे गुजरी है, तो पहले तो डेट बताएं कौन सी थी? 2 फेब। 2 फेब, यानी कि एक्यूरेस। ना एक्यूरियस। आई एम ऑल्सो एक्यूरेस। अच्छा, मेरी अम्मी भी एक्यूरियस है, उनकी कल बर्थडे थी। अच्छा। हाँ। अच्छा अक्सा, मैंने देखा टिकटॉक पे कि मुसलसल आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने यके बाद एक आपके जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करे जा रही थी, तो ये इतनी सारी बर्थडेज आपकी, आपको तोहफे मिले? मैं अभी तो तुर्की में थी और उसके बाद मैं गांव चली गई थी, मामू की शादी थी। अगर मैं इधर होती तो इससे डबल ट्रिपल मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। इतना बड़ा माशाल्लाह मेरा फ्रेंड सर्कल है, इतने सारे दोस्त। ये नहीं कि टिकटॉक के बाद या टिकटॉक वाले, नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। और मेरी मतलब ये बात है कि अगर मैंने किसी से एक दफ़ा दोस्ती कर ली ना, अगर मैंने किसी के साथ इस उम्र में भी दोस्ती करी ना, वो आज भी मेरा दोस्त है। तो मैं दोस्ती कभी भी नहीं तोड़ती। और मतलब ये है कि मेरी उम्र जितनी भी बढ़ जाए मेरे सारे दोस्त वही रहेंगे। स्कूल के दोस्त आज तक हैं, बचपन के दोस्त आज तक हैं, कॉलेज लाइफ के दोस्त आज तक हैं, और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की है, काफ़ी अरसे से हमारी फ्रेंडशिप है, तो आप डाउन टू अर्थ हैं बहुत। हाँ, स्वीट हैं, और मतलब आपसे कभी भी कोई काम हो जाए तो आपने नहीं कहना कि नहीं भाई अक्सा, मैं अक्सा किंजर हूँ और अक्सा किंजर किसी का कोई काम नहीं करेगी। कोई आप में गुरूर नहीं है, इसकी क्या वजह है? जो फेम होता है ना, आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है। कहते हैं हर उरूज को एक जवाल भी होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मुझे लोगों का कोई डर नहीं है कि मैं मगरूरी करूँगी किसी के साथ तो मुझे वो कुछ नुकसान पहुँचाएगा, कि मुझे लोगों का कोई डर नहीं है, मुझे अल्लाह से डर लगता है। तो जिसको अल्लाह का डर होता है ना, तो वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। फेम को हज़म करना, इन सारी चीज़ों को लेके चलना एक बहुत 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 मुश्किल चीज़ है। कि मतलब मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे कभी भी उस मतलब वे में मत लेकर आना जिसको तूने नापसंद फरमाया है। तो मैं हमेशा अल्लाह से डरती हूँ कि मैं ना, मुझसे नहीं हो पाती। ठीक है, टोपी करा दूंगी, ना नहीं हो पाएगी। और ये होता है कि मैं मगरूरी की तरफ चली गई, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। जो दे सकता है वो छीन भी सकता है। हाँ बिल्कुल। तो जब उसने सवाल दिया है तो उरूज में ही ऐसे रहो ना कि आपको सवाल ही ना हाँ, आए। एक ज़िंदगी में बैलेंस रखो, मियां माना रवि रवि रखो, कि आपकी ज़िंदगी में अगर सवाल भी आया तो लोगों को लगे यार ये तो वैसा ही था और अब भी वैसा ही है। इंसान की तो जो आजिज़ी है ना, उसको इस दुनिया में तरक्की पे भी ले जाएगी और उसको आखिरत में जन्नत में भी ले जाएगी। तो ये आज ही हमेशा हर इंसान ने रखनी। वो जो लोग थोड़े से फेम के पीछे बदल जाते हैं और जो समझते हैं कि हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो मैं ये कहूँगी जिस ज़ात ने तुम्हें दिया है ना, ये सारी चीज़ें उसी पे ही शूट करती हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। तो शायद मैंने कभी खुद को कुछ समझा ही नहीं है, और मैं वाकई में कुछ भी नहीं, हम एक खाक हैं और हम एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए ये मगरूरी और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। अच्छा अक्सा, अब माशाल्लाह इतनी बड़ी टिकटॉकर भी हो और इतने शोज़ भी कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाह रही हो? बस दुआ करने कि मेरे घर वाले शादी भी ना कराएं तो मैं कुछ करती रहूं। शादी से डर लगता है? बहुत ज़्यादा मुझे कोई चीज़ डराती है तो वो ये शादी है। क्योंकि ये है कि अभी मैं एक आज़ाद हूँ। हाँ, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत आज़ादी से रखा है। तो मैं इस आज़ादी में, मैंने कभी इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाया, वरना ये आज़ादी छिन जाती और मुझे इस आज़ादी को कभी छिनवाना नहीं है खुद से। तो और शादी के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, वो कैसा होगा, वो मुझे कुछ करने देगा नहीं करने देगा। और मैं मतलब आप मुझे एक पतली सी रस्सी दे दें और वो तेज़ जिस तरीके से छुरी होती है उस पर मुझे बिठा दें, मैं बैठ जाऊँगी, लेकिन किसी की बात के नीचे कभी नहीं दब सकती। मुझे पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। अगर मैं कोई गलत काम करूँगी इसमें मेरा नुकसान है, मेरी ज़िल्लत है। मैंने जो इतनी मेहनत करके दिन रात मेहनत करके इज़्ज़त बनाई है, मैं कुछ गलत स्टेप लूँगी तो जब मुझे पता है कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ उसमें मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो मैं क्यों करूँगी? तो जब मैं खुद अपने लिए अच्छा सोच सकती हूँ उतना कोई नहीं सोच सकता। आप जितना अपने लिए अच्छा सोच सकते हो उतना कोई नहीं सोच सकता। मतलब हमारे पेरेंट्स बाज़ औक़ात हमारे लिए जो सोच रहे होते हैं वो भी गलत हो सकता है।
हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं इसमें हमारा नुकसान है। तो मैं कहती हूँ कि जो मैं करना चाहूँ मुझे करने दो, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऐसे मिले। अब वो कैसा होगा तो इस बात से अच्छा मुझे ही डर होगा। लगता है। आप अच्छी हो इसलिए वो आएंगे, वो भी अच्छे होंगे। अच्छा अच्छा, वो मैं खुद नहीं लाऊंगी, वो मेरे घर वाले ही जबरदस्ती लेकर आएंगे, आओ ये लो। अच्छा ये जब ये टिकटॉक पे कमेंट्स आते हैं तो वो इतने जो है ऑकवर्ड होते हैं, और मतलब घर वाले देखें तो बहुत ही बुरा फील, खुद को भी कभी बाजुकात होता है। तो इस तरह की कंडीशन में फिर घर वाले कुछ बोलते तो नहीं है? असल में यह है कि अब शुरू में बहुत कमेंट्स पढ़ती थी और उन पर रिएक्ट भी करती थी। तो मैं ये देखती हूँ कि हम 80% लोग हमें प्यार कर रहे हैं, 20% लोग हमें टेंशन दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि उन 20% लोगों की तरफ हम ध्यान क्यों दें? 80% लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसको अपने पास रखें ना। तो फिर जो लोगों का प्यार है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं अडॉप्ट करती हूँ। जो बुरी चीज़ें हैं, बुराइयाँ हैं, जो गलत बातें, मैं उनको अपने जहनों पर रखती ही नहीं। याददाश्त का बहुत प्रॉब्लम है, ये चली जाती है। घर वाले रिएक्ट नहीं करते इस बात पे? मेरे घर वाले देखे वो देखते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। हाँ, जब मैं गलत करूँगी सबसे पहले मेरे घर वाले मुझे पकड़ेंगे। तो ये है कि मेरे जो घर वाले हैं उतने अच्छे भी नहीं है मेरे सारे कमेंट्स पढ़ें। तो हाँ, वो देखते हैं कि ये वीडियो अच्छी है, हाँ ठीक है अच्छी है, अच्छी नहीं है तो भाई ये वीडियो डिलीट कर दो, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो इवन मुझे अम्मी कहती हैं अच्छी है तुम क्यों नहीं लगा रही, मतलब अच्छी नहीं है। ज़्यादातर तो ये होता है। तो कमेंट्स घर वाले पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, जब आप अपना आपको टिकटॉक की स्क्रीन पर देखती हो तो जब एक तो बनाओ तो वो भी मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा जो है रिटेक्स करती होंगी। बहुत ज़्यादा रिटेक्स। मतलब मेरी दोस्त है आयशा, मतलब 4 उसने मेरी वीडियोस बना ली एक सेम ही साउंड पे। आपको बहुत अलाई सुठी थी मला तो इसलिए बोली ना ताकि मैं दोबारा तुझसे ना बनवाऊँ ना सुठी थी। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, फिर मतलब रीटेक्स तो बहुत। तो इतने रिटेक्स भी हो जाते हैं, मतलब आप चूजी हैं कि ये वाली मेरी जो है स्क्रीन पे ये फेस सही आ रहा है, ये जो है मेरे कपड़े सही लग रहे हैं, इस वे में सही लग रहा है, तो ये इस तरह के चूजी हैं। हाँ, मतलब इस चीज़ में बहुत होता है कि मैं बोलती हूँ यार इसमें लिपसिंग आउट हो गई। बहुत तो ये होता है कि लिपसिंग जो मैं कहती हूँ कि वो आउट ना हो जाती है। फिर मेरे जो मेरी वीडियोग्राफी कर रहा होता है मैं बोलती हूँ ये बेजार हो गया, बस अब जाने दो। तो मैं अपने घर में मेरी एक विंडो है रूम की, अम्मी के रूम की, उसमें मैं अपना मोबाइल रखती हूँ और उसमें खुद बनाती हूँ ताकि मैं 200 रिटेक्स भी लूँ ना, कोई मुझसे बेजार ना हो। तो मेरी तकरीबन 80% वीडियोस मेरी वहीं पे ही बनी है। वो मेरी बहुत लकी जगह है। अच्छा, और 20% जो है वो किसने बनाई है? आयशा ने बनाई है, अम्मी ने बनाई होंगी, तूबा ने बनाई है, अलीशा ने बनाई है, मेरे दोस्तों ने बनाई है। शुरू में मेरा बड़ा भाई भी बनाता था। अच्छा, तो ऐसे। अच्छा अक्सा, आयशा से मुझे याद आया कि आपकी तो एक गैंग तैयार है पूरी लड़कियों की। ये आपने एक टीम बनाई हुई है और जिसमें आयशा हैं और अलीशा हैं। तो इतनी सारी लड़कियां, तो ये आपकी मतलब कहाँ से इनसे दोस्ती हुई? स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं? कुछ दोस्तियाँ ऐसी हुई हैं, जैसे अलीशा आयशा है, उनके कॉलेज में एक फ़ंक्शन था तो मैं गई थी, तो हमारी एक दोस्ती हो गई थी। बहुत पुरानी बात है ये, टिकटॉक के ज़माने से भी बहुत पहले की बात है। तो हमारी दोस्ती ऐसे हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स टू फ्रेंड दोस्ती होती गई। फिर एक हमारा सर्कल बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा सर्कल है कि हम खुद अपने आप में एक गैंग हैं और हमें किसी और गैंग की ज़रूरत नहीं है। बदमाशी के लिए हम खुद काफ़ी हैं। इतनी ज़बरदस्त वीडियोस बनाती हैं आप लोग सारे, डांस क्या उसमें जो है एक्टिंग भी हो रही होती है, सिंधी उर्दू तमाम आप जो है सॉन्ग्स में कर रही होती हैं। तो ये इस दोस्ती को गुजरे हुए मतलब ज़माना हो गया है। बिल्कुल। बहुत कम ऐसा है, मैंने बहुत कम दोस्तियाँ करी टिकटॉक के बाद या टिकटॉकर्स से। मतलब वैसे तो मैं टिकटॉकर्स के साथ इतनी दोस्ती नहीं है मेरी, लेकिन कुछ दोस्तियाँ ऐसी भी हुई हैं, मतलब जिस तरीके से टिकटॉकर्स के साथ हुई है मेरी, लेकिन वो भी थ्रू टिकटॉक नहीं हुई, वैसे ही दोस्ती हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने शुरू से आज तक अपने इन्हीं दोस्तों के साथ वीडियोस बनाई हैं। और मेरे ये जो दोस्त हैं, हम एक दूसरे को दोस्त भी नहीं कहते, हम लोग तो भाई आपस में हम लोग भाई आपस में। अच्छा, और जितनी सारी गर्ल्स हैं और भी हैं आपके, ये जो है बहुत सारी मैंने देखी है। अब तो इनका हैशटैग लीला टीम है भाई। लीला टीम है। तो ये किस तरह मतलब कि आया कि हैशटैग लीला टीम हो जाए? मतलब लीला टीम हैशटैग बहुत ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जब अपनी गैंग बनाई थी
तो हमने सोचा था कि हम सबका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग टिकटॉक की दुनिया से थोड़ा सा पीछे हो गए, तो जो हमारे फॉलोवर्स हैं या जो हमारे साथ दोस्ती में हैं या हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, तो वो इस हैशटैग को अब तक याद रखते हैं और वो यूज़ करते हैं। और हमारा ये है कि शायद हम लोगों ने बोला कि अब बहुत हो गया, लोगों ने पहचान लिया है कि ये लीला टीम के फाउंडर्स हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोगों ने शायद अब यूज़ करना तो छोड़ दिया है। इवन मैं भी अब कभी कभी मैं तो अब लगाती भी नहीं हूँ। आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है अब। नहीं, बस वो हो गया, बहुत मेहनत करी हमने टिकटॉक के लिए। सुबह सवेरे उठना है भाई, एक कॉस्ट्यूम उतार के दूसरा अच्छा, ये कॉस्ट्यूम कहाँ से अरेंज करती थी? घर के ही थे या अम्मी के, बहन के, सबके ले लेती थी फ्रेंड्स से? नहीं, मेरे सारे कपड़े अपने होते हैं। और मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि मैंने किसी दोस्त को उसके पहने होंगे, बल्कि दोस्त मेरे पहनते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग हॉलिक हूँ। इवन मैं जब अपने ट्रिप पे भी गई थी तुर्की में, मैंने वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करी है। शॉपिंग। वहाँ पे तो आपने इतने ज़बरदस्त आपने जो है कपड़े पहने हुए, मैंने आपके देखे गाउन अलग अलग चेंज। हाँ, लेकिन देखिए मैंने कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं पहना जो बाहर जाके लोग पहनते हैं। हाँ, मैंने बहुत बहुत कोशिश करी कि मेरे साथ कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरी फैन फॉलोइंग ख़राब हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से बनी है और इस पर कोई भी दरार हल्की सी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, इसके लिए आपको कितना ये मुश्किल लगता है कि आपके फॉलोवर्स हैं और कोई ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो सोशल मीडिया में ज़रा सा कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन तनकीद हो जाती है। और हमारे मुल्क में हमेशा नेगेटिव चीज़ बहुत वायरल होती है और हम लोग किसी की पॉजिटिविटी देखते ही नहीं है। हम जैसे नेगेटिव चीज़ देखते हैं हम उसको पकड़ लेते हैं। हमारी पहली रैली थी उसमें हमसे एक गलती हुई थी, वो इतनी वायरल हुई थी, लोगों ने ये नहीं देखा था कि उन्होंने एक चीज़ की मोहब्बत में एक रैली निकाली है, वो उसको तस्दील कैसे कर सकते हैं। हम लोग तो मतलब अपने लोगों के लिए शायद हम बहुत बड़े होंगे, लेकिन हम हैं तो बच्चे हैं। और मतलब उस टाइम तो फिर भी हमारी इतनी कम उम्र थी, मतलब हम मीडिया फील्ड में भी नहीं थे, इतना अंदाज़ा भी नहीं था, तो इतनी नेगेटिव चीज़ हमारे पास वायरल हो जाती है। तो हमारे पास ये शुरू से रहा है कि कोई भी गलत चीज़ होगी वो वायरल होगी, और इसी वजह से लोगों ने अपने कंटेंट भी नेगेटिव रखे ताकि हम जल्दी से वायरल हों। इसी चीज़ों से जो बेहयाई है, वल्गरिटी है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सोच समझ के फूक के कदम रखना पड़ता है। मतलब लोगों को लगता है कि फेमस होने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान है, ऐसा नहीं है। फिर आपका हर एक मूवमेंट, आपका हर एक चीज़ नोट हो रहा होता है। लेकिन गाते गाते गवैया भी तो बन जाता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गवैया बन गई। बन गई। अच्छा, आपकी जो है सिस्टर्स वगैरह भी आपके साथ टिकटॉक बनाती हैं, तो मतलब कि उनको कोई नहीं होता कि अक्सर ये तुम कैसा कर रही हो, ये मत करो, ये मतलब इसमें आप लोग क्या करते हैं? कोई चॉइस रखते हैं, गाने वगैरह आप सिलेक्ट करती हैं, तो फ्रेंड्स के साथ कोई चॉइस रखती हैं, बहनों भाइयों के साथ, या बस जो दिल आया किसी ने मतलब कि अपना ही कर लिया, जो दिल में आया वो कर लिया? असल में यह होता है कि एक तो साउंड का बहुत वो होता है कि मैं कहती हूँ कि साउंड हमारा ऐसा हो कि जिसमें जब हम सिंधी टिकटॉक्स बनाते हैं उसमें हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करें। और अब तो यह है कि अम्मी सारा दिन मेरे लिए सॉन्ग ढूंढती रहती हैं अक्सर इस पर वीडियो बनाना। अब तो मैं कन्वर्सेशन दिखाऊँ ना, कन्वर्सेशन में हर 50 लिंक्स नीचे इस पर वीडियो बना देना। मतलब मम्मा मैं 50 लिंक्स पर कैसे वीडियो बनाऊँ? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बोलती हूँ मम्मा ये बहुत स्लो है, ये बहुत अजीब है, मैं इसमें नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो ये होता है। मेरे भाई बहन जो है कि मैं तो चाहती हूँ मुझे बोले, वो तो बोलते नहीं मुझे कि तुम ऐसा करो ऐसा ना करो। मतलब मेरे घर में ना सब बहुत कह लेना कि शाय किस्म के हैं। तो उनमें आप एक निकली हैं जो बहादुर बेटी, अब तो सिंध की बेटी हैं आप। बस ये आप मुझे इतना खुश कर रही हैं। मतलब ये वाला जो कमेंट है ना, अब तक का मेरा सबसे फेवरेट कमेंट है, जिसको देख के मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। और मैं इस वक्त जो है मैंने खुद आपको देख देख के तो टिकटॉक बनाना शुरू किया है। तो आज मैं सिंध की बेटी के साथ बैठी हूँ, तो मुझे जितनी खुशी है, मैं खुद सिंध की बेटी हूँ, लेकिन आपको तो टाइटल मिला हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में बहनें हैं और आप भी सिंध की बेटी हैं और हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों सेम ही हैं। अच्छा, अक्सर आगे के क्या प्लान है कि ड्रामाज वगैरह में अगर आपको ऑफर्स मिलें तो आप करेंगी? एक मतलब ऑफ़र आई थी, तो मैंने देखा था कि उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर भी था, लेकिन फिर हमारी जो बात थी वो नहीं बन पाई थी। फिर पता नहीं कोई बात हुई थी जिसकी वजह से नहीं हुआ था, लेकिन ऑफ़र्स मुझे माशाल्लाह आई हैं। अभी एक शायद
अनकरीब मैं कुछ टेलीफिल्म या कोई ड्रामा वगैरह भी करूँ। ज़बरदस्त, यानी कि खुशाइन बात है हमारे लिए। व्यूअर्स देख लें, अक्सर आने वाली हैं जल्द, टिकटॉक के अलावा भी वो आपको नज़र आएंगी। हाँ, एक्टिंग में ये कि मुझे हंसी बहुत आती है। अगर डायरेक्टर मुझे कह रहे हैं तो यहाँ पे आपको रोना है, सीरियस रहना, तो मेरी हंसी का बहुत बड़ा मसला है कि मैं ये हंसी कैसे रोकूं। तो मतलब मेरे अगर रोने वाले एक्सप्रेशन हो गए तो मैं नीचे से हंस रही होगी। तो इसकी वजह से मैंने अब तक कोई ऐसा ड्रामा वगैरह नहीं किया। और मैं ये कहूँगी कि लाजमी नहीं है कि आपको थोड़ा सा फेम मिल गया तो आप एक्टिंग भी करें, सिंगिंग भी करें, मॉडलिंग भी करें, ड्रामा भी करें, हर चीज़ करें। जिस चीज़ में आप फिट हो वो करें। आपने यूट्यूब पे भी किया है मुसव्वर लाशारी के साथ, मैंने देखा। वो हाँ, यूट्यूब उसमें भी आप देखें ना, मैं उससे सीरियस बात करी, नीचे से हंस रही हूँ और मुझे खुद को देख के हंसी आती है। और वो मुसव्वर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मीडिया में आके मेरा कोई अच्छा दोस्त बना, तो मैं उसको बोलती तुम्हारी वजह से मैंने ये किया है। और उसका भी ये था कि मैं उसके साथ कोई करूँ, तो मैंने उसके साथ किया था। अच्छा, अक्सर ये बताइए कि आपको सिंगर कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा पसंद है, ये बताएं। पहले बताएं उर्दू बताऊँ सिंधी? आप उर्दू सिंधी दोनों बताएं। सिंधी की अगर मैं बात करूँ तो शर्मत सिंधी के गाने अच्छे हैं, और अभी की बात करूँ तो मुमताज़ लाशारी और शमन, इन दोनों के गाने अच्छे लगते हैं मुझे। और मैडम आफ्ता परवीन सिंधी गीतों की शहंशाह, वो उनके गाने पसंद हैं। मतलब जब मेरा इस दुनिया से बिल्कुल मैं थक जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा होता, तो आई यूज्ड टू हियर मैडम आफ्ता परवीन। और कहीं लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, घर वाले साथ हैं या दोस्त, तो ऑब्वियसली नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और अभी हयात जो राहत फ़तेह अली खान है, वो मतलब ये गाने मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मिक्सर पसंद है आपको, मूड के हिसाब से आपका जो दिल करता है वो सुन लेती हैं? ये जो ज़्यादा ढिचक ढिचक गाने होते हैं ना, ये जो आजकल आ रहे हैं, ये मुझे नहीं पसंद। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा कोई गाना आ गया मुझे अच्छा लगा। ये जो आजकल के ज़माने के जो सॉन्ग्स हैं ना, मैं सच बताऊँ मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छे लगते। ये रिमिक्स और ये हिप हॉप सिंगिंग और ये जो मैशअप्स वगैरह है, बहुत कम धीमे धीमे सॉन्ग्स पसंद है। अच्छा, अदाकार आपका कौन सा फेवरेट है? बिल्कुल सलमान खान। ओह माय गॉड, सलमान खान वो सबकी ही पसंदीदा है। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि आज सुबह ही मैं मम्मा को कह रही थी, मम्मा मेरी सलमान खान से शादी करा दो। मम्मा कह रही सलमान खान से शादी कर। मम्मा कह रही अब्बू है अब्बू, नहीं सलमान खान से शादी कर। तो सलमान खान मुझे पसंद है। अच्छा, अगर सलमान खान के जो है ना जैसा कोई आपको पाकिस्तान में दिख जाए तो क्या ख्याल है? देखना जाए उस जैसा नहीं, वही चाहिए, वरना उस जैसा नहीं चाहिए। हाँ, वो चाहिए, नहीं तो बस खैर है। तो सलमान साहब अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप देख लें, हमारी पाकिस्तानी सिंध की बेटी। नहीं, वो बस पसंद है, वही पसंद है। हाँ पसंद है। अच्छा। एक दफ़ा मैं ज़िंदगी में उससे ज़रूर मिलूंगी। अच्छा, एक दफ़ा। अच्छा, कराची में आप जब घूमती हैं फ्रेंड्स के साथ तो कहाँ जाना ज़्यादा पसंद है? माशाल्लाह, काश मैं बता सकती। हम लोग कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में। अच्छा, और घूमने के लिए? घूमते तो अब बिल्कुल हम बहुत कम है। मतलब कहाँ जाएं हम, पूरी ज़िंदगी सीढ़ियों दो दरिया घूम घूम के अब तो बहुत कम हो गया, घूमना ख़त्म ही हो गया। आप भी रहती है तो आपका ही हो गया होगा। हाँ। कि यार दिल ही भर चुका है। सीढ़ी तो हम लोग जाते ही नहीं है। हाँ, 2 दरिया वगैरह जो है, बस कभी मूड हो गया लॉन्ग ड्राइव पे 2 दरिया, वरना तो हम किसी रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह में। अच्छा, अक्सर आपके साथ इतनी सारी हमने गपशप की है और बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करके, और हमने रिवायती जो है वो क्वेश्चन आंसर तो रखे ही नहीं ना, हमने ऐसे रखे कि मज़ा आए हमें, जब ऐसा लगा हमने कचेरी कर ली, हमने गपशप कर ली। बिल्कुल ऐसा लगा कि हमने ड्राइंग रूम में बैठ के कचेरी करी है। और इवन मेरे पास शो में जब मेहमान आते हैं मैं उनको कहती हूँ टिकटॉक के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होना, क्योंकि बाज़ औक़ात सबका पहला इंटरव्यू होता है। बिल्कुल ऐसे समझना ड्राइंग रूम में बैठे कचेरी होगी। तो आज आपने मेरे साथ वैसे किया है। हाँ, तो वो आज मैंने उन लोग का जो है ना आपसे वो बदला उतार दिया है और आपके साथ ऐसी कचेरी कर दी। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए है, फ्लावर्स हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, मुझे बहुत मज़ा आया। और व्यूवर्स को ये कहूँगी कि आप लोगों का जो ज़ेक टीवी है उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मेरी दुआ है ये। और इंशाल्लाह सब सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मुझे भी, आप लोगों का भी है, सबको सपोर्ट जो है ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो सपोर्ट करते रहें।
हमें फॉलो भी करें। फॉलोवर्स से ही हम लोग बनते हैं और ये फॉलोवर्स ही हमें बनाते हैं। तो मैं सबको बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोग अपनी इतनी बिजी ज़िंदगी से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे बारे में हमारे इंटरव्यूज़ देखते हैं लोग। तो ये लोगों का प्यार है, तो प्यार को तो हम कोई सिंधी में चवंदा आहिनि का मुठ न हूंदी आहे। तो बस यही बोलूँगी, प्यार कंदा रहो, असांखे सपोर्ट कंदा रहो ऐं असां तव्हांजे लाइ हमेशह हाज़िर आहियूं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो अक्सा के साथ हमने बहुत सारी बातें की, गपशप लगाई और बहुत मज़ा आया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था बहुत ही मुनफरिद था और बहुत वक्त जो है तेज़ी से गुजर गया, टाइम का बिल्कुल मालूम नहीं लगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही ताशफीन मेमन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।